So let's start with this part, which of course we had done a part of it in the previous lecture, but let's continue from here. So बैंग बैंग थोड़ा एक पेज और पीछे जाते हैं कि बैंग बैंग मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ही कैरिड आउट दैट डिवीजन ऑफ बंगाल। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस दिन को डे ऑफ यूनिटी कहा। लोगों ने बंगाल में सैड डे की तरह उसे मनाया गया और माना गया। तो हम लोगों ने फिर कहा कि चलो अब रिवोल्ट करते हैं, तो बंग बंग मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि पहले तो स्वदेशी गुड्स यूज करेंगे, फॉरेन प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, और हमारा नेशनल एजुकेशन हम एक्वायर करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर नेशनल एजुकेशन। द मूवमेंट ऑफ 1905, which was connected with social boycott and propagation of Swadeshi, had its third important characteristics, and that was national education. तो हमारी जो मूवमेंट थी 1905 की बंग बंग मूवमेंट, वो कनेक्टेड थी। तो एक तो सोशल बॉयकॉट, मतलब फॉरेन प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। हमने और भी एक पॉइंट देख लिया था, स्वदेशी गुड का प्रोपागेंडा करना, मतलब अवेयरनेस क्रिएट करनी लोगों में, मैसेज फैलाना, स्प्रेडिंग ऑफ द मैसेज इज कॉल्ड प्रोपागेशन, कि स्वदेशी गुड ही यूज करेंगे। एंड द थर्ड वाज नेशनल एजुकेशन। स्टूडेंट्स टुक एंड शोड एक्टिव पार्टिसिपेशन बंग बंग मूवमेंट, और स्टूडेंट ने तो बहुत जोर शोर से हिस्सा लिया इसमें। एज अ रिजल्ट ऑफ इट, स्टूडेंट्स वर पनिश्ड इन ग्रुप्स एंड दे वर डिसमिस्ड फ्रॉम कॉलेज एंड स्कूल। अब रिजल्ट इसका क्या आया कि स्टूडेंट ने बहुत ही उत्साह से बंग बंग मूवमेंट में हिस्सा लिया, प्रोसेशन में हिस्सा लिया, सरघस निकाला टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिश के स्कूल और कॉलेजेस ने उनको निकाल दिया और उनको पनिश भी किया ग्रुप्स में। सच हार्श, दैट इज स्ट्रिक्ट स्टेप्स वर टेकन बाय द ब्रिटिशर्स। कॉन्सिक्वेंटली, मतलब रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट वॉज एज अ पार्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव एजुकेशन। अब पढ़ाई तो करनी थी, बंद नहीं करनी थी, तो हमने नेशनल स्कूल स्टार्ट कर दी। नेशनल स्कूल्स वर स्टार्टेड इन 1907। देयर वर 25 नेशनल सेकेंडरी स्कूल, 300 नेशनल प्राइमरी स्कूल इन बंगाल। रविन्द्रनाथ टैगोर स्टार्टेड विश्व भारती स्कूल इन शांति निकेतन 1901 AD। तो तब तक हमने एक ऑप्शन ढूंढ लिया कि भाई ब्रिटिशर ने हमें निकाल दिया, तो क्या हुआ, हम खुद की स्कूल स्टार्ट करेंगे, गुजराती, मराठी, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, अलग अलग रीजनल भाषाओं की, अलग अलग स्टेट्स एरियाज में। तो 1907 में हमारे पास हमारे कंट्री में 25 नेशनल सेकेंडरी स्कूल्स हो चुकी थी, 300 प्राइमरी स्कूल्स हो चुकी थी ऑल ओवर द कंट्री इन बंगाल। मतलब बंगाल में लेकिन नेशनल प्राइमरी स्कूल स्टार्ट हुई थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था विश्व भारती स्कूल इन शांति निकेतन 1901 itself, काफी पहले। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ड टू स्टॉप दिस फाइट दैट इज स्टार्टेड फॉर बंग बंग मूवमेंट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट इस फाइट को स्टॉप नहीं कर पाई। बंगाल की एकता के लिए जो फाइट थी, जो रिवोल्ट था, फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू कैंसिल द बंगाल पार्टीशन इन ईयर 1911। इट वॉज अ हिस्टोरिकल विक्ट्री एंड अ मेमोरेबल विक्ट्री फॉर पीपल ऑफ बंगाल, और ये तो सबसे बड़ी जीत थी लोगों की, तो आज तक हम उसे याद करते हैं। दैट वॉज अचीव थ्रू पीसफुल एंड नॉन वायलेंट स्टेप्स, और यहाँ पे कोई खून खराबा नहीं था, बहुत ही पीसफुली सक्सेस मिला हमें। अब हमारे नॉलेज के लिए कुछ और आगे देख लेते हैं। विश्व भारती स्कूल स्टार्टेड इन शांति निकेतन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर इन 1901, got the status of Central Vishwa Bharati University in the year 51. That is, after independence, it got the status of Vishwa Bharati University, and here the students they become self-reliant, मतलब वो independent यहाँ पे बनते हैं। Now, rising of extremists. Extremists मतलब कि मारधाड़ करने वाले। Let's see. अब देखो, कई ऐसे थे जो शांत थे, कई ऐसे थे लाइक लाल बाल पाल जो वायलेंस एक्सेप्ट करते थे टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और जो शांत थे उसको हम कहेंगे मॉडरेट। लीडर्स लाइक दादा भाई नवरोजी, सूर्यनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दे मेड एफर्ट, मीन्स काफी मेहनत की टू अक्वायर देयर पॉलिटिकल राइट्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। उन्होंने बहुत शांति से रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रिटिशर्स के फॉलो किए। फिर अपनी जो रिक्वेस्ट थी, जो सजेशंस थे, जो सुझाव था, उन्होंने लिख के उन तक पहुंचाए। नो वायलेंस, नथिंग, बट विथ फुल रूल्स, रेगुलेशन, मैनर्स एंड डिसिप्लिन से ये लोग काम करते थे विद ब्रिटिशर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड कहते हैं उसे। एट दैट टाइम दे अडॉप्टेड मॉडरेट एटीट्यूड, शांत एटीट्यूड, मतलब बिहेवियर, एटीट्यूड मतलब बिहेवियर, एंड thus they came to be known as moderate. Now the moderate leaders prepared a strong background for national awareness or awakening by bringing the middle class educated people together. अब ये ही moderate leaders ने क्या किया,
उन्होंने एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रेडी कर लिया कंट्री में जागृति फैलाने के लिए, लोगों में एक अवेयरनेस, उनकी आंखें खोलने के लिए, उन तक समझ पहुंचाने के लिए उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रेडी किया और उन्होंने मिडिल क्लास एजुकेटेड लोगों को अपने साथ मिला लिया। देश दे सोड, SOWED, यहाँ पे SH है वो गलत है, SOWED। तो उन्होंने सीड्स को बोया, मतलब सोड द सीड्स, मतलब कि कौन सी सोच डाली लोगों में, इट इज नोन एज, सो दे सोड द थॉट्स ऑफ और सीड्स ऑफ सेल्फ रूल, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, फ्रीडम इन द माइंड्स ऑफ पीपल और इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस। द रिजल्ट ऑफ देयर वर्क वॉज पॉजिटिव। अब इसका रिजल्ट भी अच्छा है। And the awakened young group of Indians were full of confidence, interest and enthusiasm. और ये सारे जो पढ़े लिखे लोग, मिडिल क्लास लोग जो ज्वाइन हुए थे इनके साथ, दिस यंग ग्रुप अवेकन, जागृति जिनमें फैल चुकी थी, ऐसे अवेकन यंग ग्रुप ऑफ इंडियंस थे। दे वर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट एंड एंथुसियाज्म। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये पिक्स, दादा भाई नौरोजी, सुरनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस मॉडरेट थॉट्स या आइडियोलॉजी, अब इनसे एग्जैक्ट कॉन्ट्रास्ट मतलब ऑपोजिट तो कौन थे? देवर ग्रुप ऑफ थ्री, दैट इज ट्रिपलेट लीडर्स, लाल बाल पाल, लाला लजपत राय वाज नोन एज लाल, बाल गंगाधर तिलक इज बाल, बिपिन चंद्र पाल इज पाल। सो लाल बाल पाल, ये उनकी त्रिपुटी थी, ट्रिपलेट। दिस लीडर्स वांटेड टू टेक द सेल्फ रूल नॉट एज अ प्राइज बट एज ए राइट। और इनको तो मार धाड़ करके अपना जो हक था वो लेना था। वो कहते हैं कि ये हमें ब्रिटिशर सेल्फ रूल जब करने देंगे तो वो हमें गिफ्ट में नहीं देंगे, वो हमें प्राइज नहीं दे रहे, इट इज आवर राइट। दे बिलीव्ड इन एग्रेसिव रिवॉल्यूशन, और वो मानते थे मारधाड़ वाली पॉलिसी। एंड दे वर गुड डिटरमाइंड एंड केम टू बी नोन एज एक्सट्रीमिस्ट, और उनको फिर वो फेमस हुए एज एक्सट्रीमिस्ट, right? Opposite of moderate. So let's see about the first extremist, Lokmanya Tilak, known as Bal. Bal Gangadhar Tilak, who became famous as Lokmanya Tilak. Lokmanya, मतलब लोगों के चहीते. So Lokmanya Tilak was the main and prominent leader of extremist group. सबसे main leader और important, that is prominent leader कौन था extremist group के? Bal Gangadhar Tilak. He gave the slogan, Swarajya is my birthright, I will achieve it surely. कि स्वराज मेरा बर्थ राइट है, हमें प्राइज में नहीं चाहिए, गिफ्ट में नहीं चाहिए, वो तो जन्म होते ही हमें भगवान ने राइट दे दी है हर एक ह्यूमन बीइंग को। एंड आई विल अटेन इट श्योरली। और ये स्वराज्य, खुद को रूल करना, अपने हिसाब से कंट्री को आगे बढ़ाना, हमारी कंट्री में हमारा राज, ये मैं अचीव करके ही रहूंगा। एंड आई विल अटेन इट श्योरली। He started the celebration of Ganesh Chaturthi and Shivaji Jayanti, Maharashtra में. And he started two newspapers, namely Kesari in Marathi language and Marathi in English. Its effect, that is impact, was very great, that is noteworthy. और उनके इस दो फेस्टिवल्स के जो उन्होंने स्टार्ट करवाए, गणेश चतुर्थी, शिवाजी जयंती, इसकी असर लोगों पे काफी हुई लाइफ पे। केसरी जो मराठी न्यूज़पेपर था और मराठी नाम का जो इंग्लिश न्यूज़पेपर था, उन्होंने दो न्यूज़पेपर स्टार्ट करवाए, उसकी भी इफेक्ट काफी हुई लोगों पे। सो इस इम्पैक्ट वाज नोटवर्दी। ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द होम रूल मूवमेंट इन 1961 AD. लेट्स सी अबाउट Lala Lajpat Rai. Now, Lala Lajpat Rai came to be known as Sher-e-Punjab, right? He started two newspapers, namely Punjabi and Pupil. He strongly fought against Simon Commission, that is, he protested against Simon Commission. When he was beaten by sticks, that is, lathi charge hua tha unpe, he said that each blow on him would result in the grave for the British Empire. तब उन्होंने कहा था कि ये जो एक एक लाठी हम पे पड़ रही है, वो लाठी का मार क्या बन जाएगा? कब्र, ग्रेव फॉर ब्रिटिश एम्पायर। तो ब्रिटिश एम्पायर का अंत हो जाएगा, हर एक लाठी का जवाब मिलेगा उनको। ही वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल वेर ही डाइड, और फिर तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया और वो लाठी चार्ज की वजह से he died. Now Pal, that is Bipin Chandra Pal. The third national leader in the triplet group of extremists, that is of Lal Bal Pal, was Bipin Chandra Pal. In the beginning, that is initially he came
इन टच विद ब्रह्मो समाज, पहले तो ब्रह्मो समाज के टच में आए. ही स्टार्टेड अ वीकली कॉल न्यू इंडिया एंड अ न्यूज़पेपर वंदे मातरम. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसका एक अक्यूज किया, उन पे इल्जाम लगाया ऑफ प्रोवोकिंग द यंगस्टर्स इन वायलेंट एक्टिविटीज. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उन पे क्या इल्जाम लगाया, मतलब अक्यूज टीम, कि आप प्रोवोक करते हो लोगों में एक गुस्सा या कुछ ऐसी एक्सट्रीमिस्ट वायलेंट एक्टिविटी को आप बढ़ावा दे रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो अमंग द यंगस्टर्स related to violent activities. He was in favor of acquiring स्वराज्य, that is self rule, through aggressive revolution. और वो मानते थे कि वायलेंस से ही स्वराज्य या सेल्फ रूल मिल सकता है. नाउ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग. फिर बना 1906 में मुस्लिम पार्टी, जैसे बनी थी कांग्रेस पार्टी. So the British had adopted a policy of divide and rule. तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अडॉप्ट की थी ब्रिटिशर ने. द राइज ऑफ नेशनलिज्म वॉज स्प्रेडिंग स्ट्रांगली. अब नेशनलिस्टिक फीलिंग तो स्प्रेड हो रही थी लोगों में बहुत स्ट्रांगली. दिस वॉज द टाइम व्हेन ब्रिटिशर डिसाइडेड टू ब्रेक द नेशनल यूनिटी. अब इतनी यूनिटी थी और इतनी एक नेशनलिस्टिक फीलिंग, देश प्रेम की भावना फैल रही थी पूरे कंट्री में स्ट्रांगली. इसी टाइम पीरियड को ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे नेशनल एकता को ब्रेक कर देंगे, हिंदू मुस्लिम को अलग कर देंगे. द ब्रिटिशर्स वर सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द अबाव थिंग टू मुस्लिम ग्रुप. और मुस्लिम ग्रुप को बहुत अच्छी पट्टी पढ़ा दी ब्रिटिशर ने. एज अ रिजल्ट मुस्लिम पार्टी और मुस्लिम लीग, मतलब ऑर्गेनाइजेशन और पार्टी, वॉज फॉर्म इन ढाका इन 1906. और मुस्लिम लीडर्स को बुला के ये भी कहा गया, ब्रिटिशर ने ये भी समझाया नहीं था, उकसाया था कि कांग्रेस तो हिंदुओं की पार्टी है, तो जब कभी पार्लियामेंट में आवाज उठेगी तो हिंदूज की ज्यादा उठेगी. तो तुम्हारी ख्वाहिश है, तुम्हारे जो विशेज एंड डिजायर्स एंड डिमांड है वो पूरे नहीं होंगे तो आप की कम्युनिटी छोटी की छोटी और बैकवर्ड रह जाएगी, आपकी कोई सुनेगा नहीं कंट्री में, तो आप अपनी पार्टी अलग बना लो. अब एक्चुअली में कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ हिंदूज की नहीं थी, उसमें तो सब लोग थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग थे. सारे मेंबर्स थे, अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग धर्म फॉलो करने वाले मेंबर्स थे. लेकिन ब्रिटिशर ने मुस्लिम को उकसाया और उन्होंने सुन भी लिया, मान भी लिया. और ब्रिटिशर ने उनको सपोर्ट दिया कि हम मुस्लिम पार्टी आपको फ्रेम करने में सपोर्ट करेंगे. सो एज अ रिजल्ट मुस्लिम पार्टी और लीग और ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म इन ढाका इन 1906 AD. द रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम, और उनके जो धर्म गुरु थे आगा खान, नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्ला, वाइसरॉय मिंटो एंड हिज प्राइवेट मिनिस्टर डनलॉप Smith played a vital role in the establishment of Muslim League. तो इस तरह से ब्रिटिश के वाइसरॉय मिंटो ने, प्राइवेट मिनिस्टर डनलॉप स्मिथ ने मिलके मुस्लिम के धर्म गुरु को उनके साथ मीटिंग की और फिर उनसे कहा कि आप अपनी एक अलग से पार्टी बनाओ. Now let's see about home rule movement. So Bal Gangadhar Tilak, he established Indian Home Rule League in Pune in April in 1916. तो 1916 में ये हुआ अप्रैल में कि पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पार्टी या उसको तुम कह सकते हो लीग, राइट. तो ये उन्होंने फॉर्म किया. जस्ट अ मिनट. सो इट सो हैपन कि इंडियन होम रूल लीग एस्टैब्लिश हुआ एंड दैट वाज इन पुणे. तिलक अनाउंस्ड स्वराज्य इज माई बर्थ राइट, आई विल अचीव इट श्योरली. और तिलक ने वहां पे कह दिया कि स्वराज्य तो मेरा बर्थ राइट है, जो उन्होंने पहले भी कहा था, और मैं उसको अचीव करके ही रहूंगा श्योरली. ही रोट आर्टिकल्स इन केसरी, मराठा, अलग अलग आर्टिकल्स लिखने लगे, फिर अलग अलग बुक्स में, पेपर्स में, जर्नल्स में. ही गेव speeches, he delivered speeches and he became famous in people, that is he gained public favor, लोग उनके साथ हो गए, and positive opinion, और लोगों का opinion उनके लिए बहुत ही positive था. People supported him. During this time Tilak was given the honor of लोकमान्य, मतलब लोगों के चहीते, तो तब उनको एक बहुत बड़ा नाम दिया गया by people. Annie Besant established Home Rule League in Madras in April 16, और एनी बीसन ने होम रूल पार्टी एक बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन या लीग बनाया मद्रास में इन अप्रैल 1916, जबकि पुणे में वही बनाया गया था बाय बाल गंगाधर तिलक इन अप्रैल 1916. तो बोथ द ऑर्गेनाइजेशन हैड द ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेनिंग होम रूल. अब ये एनी बीसन का हो या बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग,
दोनों का गोल तो सेम ही था, स्व राज्य अटेन करना, फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, and same goal, but through constitutional way. And Annie Besant wrote various articles in the weekly, The Commonweal. Annie Besant ने तो बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जो हर वीक एक बुक छपती थी कॉमनवेल के नाम से, और रोज का जो एक न्यूज़पेपर पब्लिश होता था न्यू इंडिया, उसमें उनके आर्टिकल्स आते. एनी बीसन प्लीडेड, दैट इज रिक्वेस्टेड, the British government to give away a responsible state administration and home rule as early as possible. तो एनी बीसन ने कॉन्स्टिट्यूशनल वे, मतलब रिक्वेस्टिंग वे, मैनर्स, डिसिप्लिन, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके एक बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल वे एनी बीसन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया, दैट इज प्लीडेड, कि हमें हमारा स्वराज्य दो, आप, हम हमारा एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे एज अर्ली एज पॉसिबल, आप हमें दे दो. कांग्रेस एंड मुस्लिम पार्टी सपोर्टेड द होम रूल मूवमेंट. एनी बीसेंट वॉज इम्प्रिजन, फिर उनको तो उत्तराखंड में इम्प्रिजन कर दिया एनी बीसेंट को. एट वेरियस प्लेसेस एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन वर टेकन आउट एज अ पार्ट ऑफ प्रोटेस्ट. फिर तो रास्ते में बहुत सारे सरगस निकलने लगे, नए नए एसोसिएशन, दैट इज ग्रुप्स बनने लगे टू फाइट अगेंस्ट एनी बीसेंट इम्प्रिजनमेंट, एंड दे वांटेड एनी बीसेंट टू बी सेट फ्री. और ये सब सरगस रास्ते पे क्यों निकलते थे, अलग अलग पार्टीज क्यों बनने लगी टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, क्योंकि उनको चाहिए था कि एनी बीसेंट को फ्री कर दिया जाए. फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू सेट एनी बीसेंट फ्री. एनी बेसेंट वॉज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट सिलेक्टेड इन कांग्रेस कॉन्फ्रेंस. कांग्रेस की जब मीटिंग हुई थी कैलकाटा में दिसंबर 1917, तो उसकी सबसे पहली फीमेल प्रेसिडेंट हमारी बनी थी एनी बेसेंट. फिर लखनऊ में एक मीटिंग हुई, एक एग्रीमेंट हुआ, लखनऊ एग्रीमेंट मतलब पैक्ट 1916. जॉइंट कॉन्फ्रेंस वॉज, मतलब एक जॉइंट मीटिंग हुई, वॉज हेल्ड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम पार्टी इन मुंबई 1915. अब मुस्लिम और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर एक जॉइंट मीटिंग की थी इन 1915 इन मुंबई. आफ्टर 1 year कांग्रेस एंड मुस्लिम पार्टी हेल्ड द एनुअल कॉन्फ्रेंस 1915 एडी. फिर तो एक एनुअल मीटिंग भी की साल में, जैसे एक एनुअल एग्जाम साल में एक बार फाइनल एग्जाम होती है, वैसे कांग्रेस और मुस्लिम पार्टी ने एक एनुअल मीटिंग की इन 1915 इन लखनऊ. द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, ये तो पता चल गया, एक्सट्रीमिस्ट मतलब मारधाड़ वाले, मॉडरेट मतलब शांत, ग्रुप वॉज सेपरेटेड इन सूरत कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस इन 1907 एडी. तो ये ग्रुप अलग हो गए सूरत में जब मीटिंग हुई तो कांग्रेस की. नाउ दे बिकेम यूनाइटेड, फिर से लोग एक हो गए. जब 1907 में मीटिंग हुई थी सूरत में कांग्रेस की, तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट अलग हो गए थे. दिस ग्रुप्स वर सेपरेटेड इन सूरत मीटिंग. लेकिन फिर 7-8 साल के बाद फिर से वो एक हो गए लखनऊ मीटिंग इन 1915. इट केम टू बी नोन एज लखनऊ एग्रीमेंट. With this agreement, Congress and Muslim party started giving more importance to national well-being. अब इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद मुस्लिम और कांग्रेस पार्टी का एक कॉमन, उनकी एक कॉमन सोच थी, और उन्होंने फिर एक कॉमनली इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया था कंट्री की भलाई के लिए, कि हम काम करेंगे कंट्री के वेलबींग के लिए एज पॉलिटिकल पार्टीज. द फाइट फॉर स्वराज्य गॉट स्पीड, मोमेंटम मतलब स्पीड बढ़ गई. जो एक फाइट चल रही थी स्वराज्य के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए, वो फाइट की स्पीड बढ़ने लगी. Now let's say something about Subhash Chandra Bose and Azad Hind Fauj. Subhash Chandra Bose was born on, your very important short note detail 4 marker. Subhash Chandra Bose was born on 23rd Jan 1879 in Cuttack, Orissa. His mother's name was Prabhavati, father's name was Janakinath Bose. He was very intelligent since childhood. तो चाइल्डहुड से सुभाष चंद्र बोस बहुत ही इंटेलिजेंट थे. Then he secured 4th position in IAS एग्जाम इन लंदन 1920. बहुत बड़े एग्जाम पास किए उन्होंने लंदन में 1920 at 4th position. After coming to India, he joined Indian National Congress. फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी में मेंबर बने, पार्टिसिपेट किया बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स में. He was caught as political prisoner 11 times, right? And he became the president of Congress in Haripura Congress Conference in 1938. तो सबसे पहले born on 23rd Jan 1879 in Cuttack, Orissa. Next, mother's name Prabhavati, father's name Janakinath Bose. He was very intelligent since childhood. 4th position he secured means he scored 4th position in IAS exam held in London in 1920. फिर जब इंडिया में आए तो उन्होंने नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में मेंबर बन गए, ज्वाइन किया उन्होंने उसे.
फिर बहुत सारी फ्रीडम फाइट में हिस्सा लिया, कई बार एज अ पॉलिटिशियन और एज अ पॉलिटिकल मेंबर उनको प्रिजन में डाल दिया गया, कितनी बार तो 11 टाइम्स। फिर वो हरिपुरा कांग्रेस मीटिंग में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने इन 1938। आफ्टर ही बिकेम द प्रेसिडेंट फॉर द सेकेंड टाइम इन त्रिपुरा कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1939, सर्टन ऑपोजिशन डिफरेंस इन ओपिनियन फोर्स्ड हिम टू रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप। अब हुआ ये कि गांधी जी भी कांग्रेस पार्टी के मेंबर, सुभाष चंद्र बोस को उनकी सोच बहुत अच्छी लगती थी तो दोनों साथ काम करते, लेकिन थोड़े ही टाइम में पता चल गया था कि दोनों की कई सारी सोच अलग भी थी। पॉइंट ऑफ जैसे ओपिनियन दोनों के अलग थे, डिफरेंस इन ओपिनियन वो से थोड़े बहुत अपोजिशंस थे। तो फिर उन्होंने जो कांग्रेस इन हरिपुरा कांग्रेस में जो प्रेसिडेंट बने सेकेंड टाइम इन त्रिपुरा कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब कि कांग्रेस पार्टी के वो 2-3 बार प्रेसिडेंट बने, वहां से उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया एंड ही स्टार्टेड हिज ओन पार्टी। सो ऑल दिस अपोजिशन opinion difference forced him to resign from the presidency. And in May 1939, Subhash Chandra Bose formed his own new political party called, or namely, Forward Bloc. Second World War already it has started in Europe. Forward Bloc started anti-war प्रोपोगेंडा। प्रोपोगेंडा मतलब किसी मैसेज को फैलाना, स्प्रेड करना। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी यूरोप में स्टार्ट हो गई थी, तो सुभाष चंद्र बोस की जो फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी उन्होंने बनाई थी, उस पार्टी ने स्टार्टेड एंटी वॉर प्रोपोगेंडा, मतलब वॉर के अगेंस्ट की सोच को स्प्रेड करना शुरू किया थ्रू एडवर्टीजमेंट। सुभाष चंद्र एंड हिज कंपेनियंस वर अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन। फिर उनको अरेस्ट किया गया, फिर से इम्प्रिजन किया गया। सुभाष चंद्र बोस स्टार्टेड फास्टिंग, उन्होंने तो उपवास पे चले गए। ड्यू टू सिवियर इलनेस ही वाज सेट फ्री फ्रॉम प्रिजन। अब इतने बीमार हो गए फास्टिंग की वजह से, उपवास की वजह से, कि वो उनको जेल से बाहर निकाला, लेकिन उनको उनके खुद के घर में ही अरेस्ट कर दिया गया, मतलब कि घर में ही रखा गया खुद के, लेकिन बाहर ब्रिटिश की पुलिस खड़ी रहती। ही वाज आउट अंडर हाउस अरेस्ट। On 17 Jan 41, Subhash Chandra Bose evicted himself from this house imprisonment given by the Britishers. अब 17 जन 41 को उन्होंने अपना वेश पलटा किया, दाढ़ी लगाई, पठानी ड्रेस पहना, एक सर पे एक इस तरह से जो पठान लोग जो सर पे एक जो कपड़ा बांधते हैं वैसे उन्होंने लगा लिया, और लंबी सी दाढ़ी बना ली, चश्मे पहन लिए और अलग से एकदम एंड लुक चेंज कर दिया, और वो अपने ही घर से भाग गए। ही डिस्गाइज हिमसेल्फ एंड रीच बर्लिन। फिर वहां से वो बर्लिन गए वाया पेशावर, मतलब बीच में पेशावर आया, काबुल आया, मॉस्को आया, फिर बर्लिन पहुंचे। तो वाया मतलब इन बिटवीन, ये क्रॉस करते हुए। ही रीच बर्लिन एंड द ब्रिटिशर्स वर शॉक्ड टू हियर हिज स्पीच ऑन रेडियो। ब्रिटिशर को लगा कि वो अपने घर में ही है, लेकिन वो तो कब के भाग चुके थे, और वो तब शॉक हुए जब उन्होंने पहली बार उनकी एकदम से स्पीच सुनी रेडियो पे, तब पता चला कि वो तो हाउस अरेस्ट से भाग चुके हैं। एंड फ्रॉम बर्लिन देन ही वेंट टू जापान वाया सुमात्रा, मतलब सुमात्रा से होते हुए बर्लिन से, मतलब इंडिया से पेशावर, काबुल, मॉस्को, फिर बर्लिन, और बर्लिन से सुमात्रा, फिर जापान। फॉर योर नॉलेज, जर्मनी एंड जापान वर एनिमीज ऑफ द ब्रिटिशर्स। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, सुभाष चंद्र बोस स्टार्टेड हिज कम्युनिकेशन विद जर्मन लीडर। अब ये दोनों ब्रिटिशर के दुश्मन, तो सुभाष चंद्र बोस ने फायदा उठाया, उन्हें दोनों के साथ दोस्ती कर ली, जर्मनी के साथ भी, हिटलर के साथ और जापान के भी साथ, वहां का प्राइम मिनिस्टर तोजो। So he started his Subhash Chandra Bose started his communication by taking advantage of this enmity of Japan, Germany with Britisher. He started communication with German leader Hitler and Japan's PM Tojo. Japan would be helpful, और उन्होंने कहा ठीक है हम आपको हेल्प करेंगे। So Subhash Chandra Bose decided to start the fight with the support of another Asian country. And काफी लंबा है, तो I would request कि next part जो है वो पूरा एक साथ कंप्लीट कर लेंगे हम, बट टिल देन एटलीस्ट ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मैंने पहले भी बताया था, लर्न करते जाओ और पहले से वापस सब रिवाइज करो। आज का ये हिस्सा कर लेना, फिर आज रात तक वापस पहले से, फिर नेक्स्ट टाइम और एक पार्ट कंप्लीट करेंगे तो वो खाली देखना, फिर वापस पहले से, तो जाके कहीं पे पूरा चैप्टर याद रहेगा। सो टेक केयर।